स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो आई होप कि सबने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। हमने परिमेय संख्या तक बात कर लिया था। बेसिकली क्लास 9 का हम लोगों ने 4 से 5 लेक्चर ले रखा है, कर रखा है इधर। उसमें हम लोगों ने परिमेय संख्या तक बात कर लिया था। यानी नंबर्स लाइन पे हम लोग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग इतना समझ गए हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो अगर मैं आज बात करूं उसके अगले टॉपिक पे, जो कि मैंने बोला था कि अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तो हमारा अगला टॉपिक ये है कि मैं ना एक बेसिकली एक इलस्ट्रेशन से मैं एक क्लास को स्टार्ट करूंगा। देखना, मेरे पास ना ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस पे ना लिखा हुआ है एक, इस पे लिखा हुआ है दो, इस पे लिखा हुआ है तीन, इस पे लिखा हुआ है चार, इस पे लिखा हुआ पांच और ये आगे छह। हाँ, जीरो आएगा, माइनस का भी नंबर्स आएंगे, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। मैं पूछूं कि मेरे पास ना ये दो है और तीन है, इसके बीच में असंख्य संख्याएं आएंगे, ठीक है। मैं पूछूं कि क्या ये एक परिमेय संख्या है, सब कोई बोलेगा हाँ है। ये एक परिमेय संख्या है, हाँ है। लेकिन इनके बीच में कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे जो परिमेय संख्या नहीं होंगे। जैसे मैं पूछूं कि क्या इसके बीच में एक नंबर ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा क्या, 2.01, 0.01, 0.00, 0.0001। क्या कोई एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा? आंसर है हाँ, कर रहा होगा, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे ही नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी एक बात तो कंफर्म ये हो गया कि चाहे मैं बात करूं अपरिमेय के बारे में, चाहे मैं बात करूं परिमेय के बारे में, वो आएंगे तो नंबर्स लाइन पे। वो एग्जिस्ट कहां पे करेंगे? नंबर लाइंस पे ही, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या का एक प्रॉपर्टी बस यही है कि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी अनुपात के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का यही डेफिनेशन होता है कि वो संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, है ना। वो संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, उनको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आई होप अपरिमेय संख्या क्या होता है बात समझ में आया होगा। अब ना मैं इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूं, देखिए। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, क्लियर। इरेशनल नंबर्स, मैंने क्या बोला कि वो संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वो संख्या है जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इज इक्वल्स टू जीरो और p कॉमा q बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। इसका मतलब है कि p और q हमारे क्या होंगे? तो पूर्णांक हो रहे होंगे, ठीक है। अब इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल रूट दो अगर मैं देखूं तो इसका वैल्यू होता है 1.414 एंड समथिंग, इसके प्रॉक्सी होता है। फिर अगर मैं बात कर लूं रूट 3 का, तो कितना हो जाएगा? 1.771 या इसके अप्रॉक्स हो रहा होगा, आगे भी होता होगा, अभी डोंट नो कितना होगा। तो देखो, ये आगे नंबर्स आते जा रहे हैं, ये कभी रुकेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। जब इनका हम रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ये हमेशा आगे चलते ही जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। अगर नहीं रुकेंगे यानी वो शांत नहीं है ना। डेसिमल के बाद से जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 1/2, तो ये क्या होता है? 0.5। यानी डेसिमल के बाद से ये रुक रहा है ना। अगर ये रुक रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5/10, दैट इज 1/2। बट अगर डेसिमल के बाद से हमारे नंबर्स आते ही जा रहे हैं, यानी वो कभी रुक ही नहीं रहे हैं, तो वैसे नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। और वही हमारा क्या बन रहा है? अपरिमेय संख्या बन रहा है, क्लियर। तो इसी तरीके से ये आगे आता जाएगा, 1.713 डॉट 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 आगे ही आता जाएगा। लेकिन अगर मैं बात पूछूं रूट 4, बताना है क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? आंसर क्या दोगे? नहीं, क्योंकि रूट 4 हमारा क्या होता है? 2 होता है। तो ये अपरिमेय नहीं है, क्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है, क्या है? तो परिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है, ठीक है। ये परिमेय है।
मैं पूछूं हाँ हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्गमूल पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई पूछ दे कि बताओ √6, अगेन इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। √7 इसका अगेन हमारा वर्गमूल पॉसिबल नहीं है। √8 ये होता है 2√2। देखो एक तो हमारा ये परिमेय हो गया, एक हमारा ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, और ये √2 अगेन फिर से क्या हो गया हमारा, ऊपर हमने क्या पढ़ा है, अपरिमेय। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये रिजल्ट मेरा पूरा क्या होगा, ये पूरा अपरिमेय होगा। दैट्स व्हाई हमारा √8 क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी एक परिमेय का गुणनफल किसी अपरिमेय के साथ हमेशा रिजल्ट हमारा अपरिमेय आता है। इस बात हम लोग आगे भी सीखेंगे, अभी इस पे प्रॉपर्टी आएगा, ऐसा है ना। देखो तो अगर √9 में पूछूं, अगेन √9 का हमारा वर्गमूल पॉसिबल है 3। देखो किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल एक इंटीजर आ रहा है तो वो परिमेय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब केवल वर्गमूल ही नहीं, अगर क्यूब रूट भी मैं ले लूं, जैसे √27 लिखूं मैं और पावर यहाँ पे लिख दूं 3, ये भी तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट पॉसिबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आई होप अपरिमेय संख्या समझ में आया होगा कि अपरिमेय हम लोग कैसे पता करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस एग्जांपल पाई, याद रखना। पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब पाइस का जो वैल्यू होता है ना वो 22/7 होता है। एक बात ध्यान रखना कि पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, लगभग वो मान होता है। बस पाई का जो मान होता है ना 22/7, ये लगभग मान है। इसके बारे में बड़े अच्छे से हमने बात करा है प्रीवियस वीडियो में। ये लगभग मान है, ठीक है, ये लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को ना मैंने क्या बोला शुरू में आते वक्त कि ये भी नंबर लाइन पे है, यानी अपरिमेय संख्या भी नंबर लाइन पे है और परिमेय संख्या भी नंबर लाइन पे है। एक बात तो इन दोनों से मिलाकर के मैं बोल सकता हूं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही संख्या रेखा पर होती है, दोनों ही संख्या रेखा पर होती है। क्लियर। अगर मैं इसके बाद से अगला हमारा टॉपिक उस पे आऊं, देखना, यानी कि हम नंबर लाइन पे हमने क्या देखा, शुरू में पहला लेक्चर याद करो, पहला दूसरा, उस पे हमारा इंटीजर नेचुरल नंबर था, वो भी नंबर लाइन पे आ रहा था, होल नंबर था वो भी नंबर लाइन पे आ रहा था, हमारा पास इंटीजर था वो भी नंबर लाइन पे आ रहा था, हमारे पास रेशनल नंबर पढ़ा हमने वो भी नंबर लाइन पे आ रहा है, हमने इरेशनल पढ़ लिया ये भी नंबर लाइन पे आ रहा है। यानी कि सारे के सारे नंबर्स कहाँ पे आते हैं, नंबर लाइन पे आते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है, और याद रखना है इसको हम लोग दर्शाते हैं क्यू डैश से। किससे दर्शाते हैं, क्यू डैश से या क्यू का पावर सी से। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, मैं पूछूं इस नंबर लाइन पे क्या हमारा नेचुरल नंबर आएगा, हाँ आएगा। क्या हमारा होल नंबर आएगा, आएगा। क्या हमारा रेशनल नंबर आएगा, आएगा। क्या हमारा इंटीजर आएगा, आएगा। यानी नंबर लाइन पे सभी हमारे पास पॉसिबल है, सभी क्या है, पॉसिबल है, सभी संख्याएं क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा देख लेना, अगर मैं क्या करूं कि मैं एक रियल नंबर ले लूं, सॉरी एक रेशनल नंबर ले लूं और इरेशनल नंबर ले लूं, इन दोनों को मैं एक बकेट में रख दूं, यानी एक अब थैले में डाल दूं, तो वहां से जो संख्या निकल करके आता है ना वो आता है वास्तविक संख्या। यानी कि अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाने वाला है फिर, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर या रियल नंबर्स। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और याद रख लेना इसे हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, यानी कैपिटल आर से दर्शाते हैं।
यानी अब देखो, मैं बात करूं ना यहाँ पे परिमेय का, आई डोंट नो कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं कवर, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितना स्पेस हमारे पास है। तो ठीक है, हमारे पास स्पेस इनफ है। तो अगर मैं बोलूं परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है, अगर मैं बोलूं परिमेय संख्या के बारे में, तो इस परिमेय संख्या में हमारे पास क्या क्या है, इस परिमेय संख्या में हमारे पास क्या क्या है। तो इस परिमेय संख्या में हमारे पास सबसे पहला नेचुरल नंबर आता है, यानी प्रकृत संख्या आता है, होल नंबर आता है यानी पूर्ण संख्या आता है, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक आता है। बात समझ में आ गया? ये तीनों नंबर्स ही क्या होंगे, परिमेय होंगे। और इन तीनों को हमने नंबर लाइंस पे रखा है, यानी नंबर लाइन पे आते हैं। और साथ साथ ये अपरिमेय संख्या भी आता है, और साथ साथ हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है। साथ साथ हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है, साथ साथ हमारा अपरिमेय संख्या भी आता है। दैट्स मीन्स कि अगर मैं कोई भी एक नंबर लिख रहा हूं, अब मैं कोई भी एक नंबर लिख लूं, या तो वो परिमेय या अपरिमेय, मैं कोई सा भी एक नंबर लिख लूं, परिमेय या अपरिमेय, वो क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज एक रियल नंबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गया? वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। यानी अगर मैं बात करूं नंबर लाइन का, मैं क्या बात करूं, एक नंबर लाइन का, यानी संख्या रेखा पर मैं कोई भी एक संख्या दिखा दूं, माइनस का एक, क्या ये एक रियल नंबर है? तो हाँ, ये एक रियल नंबर है। माइनस का दो, क्या ये एक रियल नंबर है? हाँ है। जीरो, ये एक रियल नंबर है? हाँ है। मैं दिखा दूं रूट दो, जो कि कैसा था, अपरिमेय था, लेकिन ये रियल नंबर है? हाँ है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक बात क्या बोल सकते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक नंबर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। क्या ये बात समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या एक अद्वितीय वास्तविक संख्या है। देखो, -1 ये एक अलग रियल नंबर है, ये एक दूसरा रियल नंबर है, ये एक तीसरा रियल नंबर है, एक चौथा रियल नंबर है। इक्वल तो नहीं है ना, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, तो ये यूनिक है। अब -1 हो गया रियल नंबर, ये अकेले एक बात अकेले, देखो यूनिक मीन्स अकेले अकेले, इतना समझना, समझने के लिए यूनिक मीन्स अकेले अकेले, ये माइनस का एक अकेले है, माइनस का दो अकेले है, ये दोनों अब इक्वल नहीं हो सकते हैं। -1 और -2 इक्वल नहीं होंगे, इसी को यूनिकनेस बोला जाता है। दैट्स मीन्स कि क्या है, यूनिक है। बात समझ में आ गया? यानी मैं क्या बात बोल सकता हूं कि संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक नंबर क्या दर्शाता है, तो एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे वो बात भी नोट करके लिख दे रहा हूं कि संख्या रेखा पर उपस्थित, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर उपस्थित प्रत्येक संख्या एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है, वास्तविक संख्या को दर्शाता है। इसीलिए संख्या रेखा को अब से क्या बोलेंगे, इसीलिए संख्या रेखा को हम अब से क्या बोलेंगे, तो वास्तविक संख्या रेखा। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा। क्लियर? इसीलिए अब हम संख्या रेखा को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या रेखा। इंग्लिश बोले तो रियल नंबर लाइन। क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर हम कुछ भी लिखें वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप इतना बात समझ में आया होगा। अब ना हम देखते हैं कि √2 को कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पे, √3 को कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पे। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। मैं एक एग्जांपल लिखकर बता करके देता हूँ। √2, √3 और √4 तो एक परिमेय संख्या, तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है। √5 और √6 इन सभी को ट्राई करना। मैं एक हिंट दे देता हूँ √2 के लिए, बाकी डिटेल में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। अब मैंने बोला है कि √2 को मैं किस पे दिखाना है, तो संख्या रेखा पे दिखाना है। किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। एग्जाम्पल क्या है, √2 को संख्या रेखा पर
निरूपित करें। क्लियर। अब देखो रूट 2 है ना, पाइथागोरस प्रमेय, आई डोंट नो आपको लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, बट मैं लिख देता हूं। वो क्या होता है, देखो ए स्क्वायर, इसके बारे में सोचना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है। अब देखना, हमें दो नंबर्स ऐसे सोचना है ना, हमें दो नंबर्स ऐसे सोचना है जिनका मैं स्क्वायर करूं तो ये मिले। एक्चुअली देखो कैसे सोचेंगे, ये रूट 2 है ना, ये रूट 2 है। रूट 2 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, सोचो रूट 2 के अंदर, अब इस रूट के अंदर ना हम ऐसे दो नंबर्स सोचे जिनका स्क्वायर करने पे मुझे 2 मिले। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं एक लूं, क्या लूं मैं, एक का स्क्वायर कर दूं और फिर से एक का स्क्वायर कर दूं। मैं एक ले लूं और उसका स्क्वायर कर दूं, फिर से मैं एक ले लूं उसका स्क्वायर कर दूं। जब भी मेरे को रूट, अब चाहो तो इसको छोड़ दो, हटा दो, हमें ऐसे सोचना है। हमें रूट 2 दिखा हुआ है ना, अब एक रूट बनाएंगे, इस एक रूट का सिंबल बनाएंगे। अब उसके अंदर हम ऐसे नंबर्स को सोचेंगे जिनका स्क्वायर करने में मेरे को अंदर वाला ये नंबर मिले। जैसे रूट 3, रूट 3 के बारे में कैसे सोचना है, तो रूट हमने बना दिया। अब रूट 3 के बारे में हमें कैसे सोचना है, तो देखो एक तो हम रूट 2 का स्क्वायर कर दें और प्लस में एक का स्क्वायर कर दें। रूट 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे रूट 2 सीखने वाले हैं, तो उसके बेसिस पे हम रूट 3 को भी दिखा सकते हैं। अगर रूट 5 आ जाए उसके बारे में कैसे सोचना है, अगेन 2 का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर, ऐसे ही नंबर्स को हमें सोचना है। ठीक है, तो हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग ना सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा नंबर लाइन। देखो क्या क्या दिया गया है, एक, तो देखो हम यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ओरिजिन से आगे हम एक यूनिट डिस्टेंस चलेंगे, एक यूनिट स्केल से माप लेना, एक यूनिट लेट से हमारा यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हमारा एक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय में फिर से बता देता हूँ, बताना ही पड़ेगा। देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है यानी भुजा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, यानी थीटा के सामने वाला ये साइड है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे। और जो बच गया वो आधार। ठीक है, वैसे ही अगर थीटा ये होता हमारा तो ये लंब हो जाता, और जो बच गया वो क्या हो जाता, ये आधार हो जाता। ठीक है, देखो अब हम इस पे, इस एक यूनिट पे ना अगेन एक ऊपर लाइन खींचेंगे, यानी इस बिंदु पे, लेट से हमारा ये O है ना, ये बिंदु हमारा O है, ये 0 है, और ये पॉइंट हमारा O है, और इसको मैं बोल रहा हूँ A। अब हम A पर फिर से, क्योंकि मेरे को एक एक है ना, तो एक यूनिट का क्या डालेंगे, यहाँ पे लंब डालेंगे। एक यूनिट का हमने क्या करा, लंब डाला। ठीक है, ये हमारा एक यूनिट है, मैंने बोल दिया कि ये भी हमारा एक है और ये भी हमारा एक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण, देखो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने बोला कि लंब यानी ये 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो एक बात तो कंफर्म हो गया, ये क्या है हमारा, बताओ ये क्या है, कर्ण है। ये क्या हो गया, कर्ण, इसको हम कोई पॉइंट P बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कर्ण हो गया, तुम चाहो इस थीटा इसको मान लो या थीटा इसको मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामने वाला क्या, चूंकि हमने लंब ये डाला है तो जाहिर सी बात है थीटा हमारा यही होने वाला है। अगर ये लंब है तो इसके सामने वाला एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा हो गया। अब ऐसे ही इतना सोचने की जरूरत है नहीं, अगर ये हमने लंब बोल दिया ना, इतना टफ भी नहीं बनाना, मैंने ऑलरेडी इसको लंब बोल दिया, तो ये लंब हो गया, तो बचा हुआ साइड क्या होगा हमारा, आधार हो गया। ये बचा हुआ साइड क्या हो गया, आधार हो गया। अब इसमें ये हम लोग ये वाला हम लोग चीज लगा देंगे, तो देखो कर्ण का स्क्वायर करने से हमें क्या मिल जाएगा, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर एक का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक और फिर से यहाँ से एक। देखो ये क्या हो गया हमारा, एक और एक दो, यानी हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर आ गया वो क्या आ गया, दो आ गया, इस दो आ गया। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि कर्ण बराबर, ये जब दो उधर जाएगा तो एक बटे में दो का पावर एक बटे में दो हो जाएगा, दैट इज रूट दो। अब देखो यानी कि यही वाला जो मेरा लेंथ है ना वो कितना है, रूट दो है। कर्ण मेरा आ गया रूट दो, यही वाला जो लेंथ है वो कितना है, रूट दो है। अब हम क्या रखेंगे, वो अपना कॉम्पस लेंगे, एक नुकीला भाग यहाँ पे पेंसिल कसेंगे उसमें, और इतना लेंथ माप लेंगे। ये वाला लेंथ हमने मापा, और यहीं से ना ये वाला लेंथ ला करके फिर यहाँ मैंने नुकीला भाग रखा है, वहीं से अगर देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे टच कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट कहाँ पे टच किया, यहाँ पे, यानी
कि ये लाइक ऐसे टच करा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, वही क्या होगा, √2 होगा। और रूट देखो तो 1.414 होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम √2 को क्या बोलूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 1.414 बोल दूं, 14 होता है एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इसको 14 बोलूं तो देखो एक के बाद आना चाहिए, एक के बाद आया है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग √2 को दिखा रहे हैं। अगर मेरे को क्या लेना है, 3 दिखाना है, तो √2 का स्क्वायर, यानी हम √2 तो पहले दिखाएंगे, हमने दिखा दिया। अब इतना रखेंगे, फिर से अब यहाँ पे 1 यूनिट का लेंथ डालेंगे तो वो आगे जाकर के मिलेगा ना, फिर कॉम्पस से हम ये लेंथ माप लेंगे और यहाँ पे करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ इधर क्या आने वाला है, √3 आने वाला है। ठीक है, आई होप नहीं सॉरी, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके जरूर देखें, समझ में आएगा जरूर, है ना। फिर से अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब चाहे तो आप 1.2 भी खत्म कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास समय नहीं है। अगर समय मिला तो हम लोग लाइव आकर के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद से नोट्स बनाते रहना और खुद से क्वेश्चंस ट्राई करते रहना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाकी ऑल द बेस्ट।